ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जहां बात करेंगे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत अल्पसंख्यक संवाद सभा का आयोजन हुआ। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां आज जनसेवा समिति का एक प्रतिनिधि मंडल व्यापारियों की समस्याओं को लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से मिलते नजर आए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत अल्पसंख्यक संवाद सभा आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने शिरकत की। मुस्लिम समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा में वक्फ बोर्ड की जानकारी दी गई और मंत्री बघेल ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि सरकार सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से दे रही है। आज अल्पसंख्यक संवाद सभा का आयोजन एतमादपुर में किया गया। आपके द्वारा समझाया गया लोगों को, क्या कहेंगे आप? जनता ने बहुत सारी विपक्ष ने गलतफहमियां पैदा कर रखी थी, अफवाहें फैला रखी थी कि आपकी दरगाहें चली जाएंगी, मस्जिद चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी, घर चले जाएंगे, संपत्ति का अधिकार छिन जाएगा। तो जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो क्या है, उसका उसमें कौन शामिल हो सकता है, कौन नहीं शामिल हो सकता है और उसका उपयोग क्या होगा, उसके बारे में मैंने जो अफवाहें थी, गलतफहमियां थी, वो दूर करने का काम किया। मंत्री जी, लोगों को स्कीम सरकार की पता नहीं है, उनके लिए अवेयरनेस का काम आपने यहाँ किया है, लेकिन आगे कैसे? प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमेशा योजनाओं का जिक्र किया। अब लोग ना सुने तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनको ये काम करना चाहिए। मैंने तो आगरा में कैंप लगाया था, 8,000 लोग आए थे, 5,000 लोगों को खाली, अखबार ने बहुत अच्छा लिखा था कि 8,000 लोग आए, खाली यहाँ तो 5,000 लोग लाभ लेके गए। वहाँ मुझे आज अल्पसंख्यक संवाद सभा का आयोजन एतमादपुर में किया गया। आपके द्वारा समझाया गया लोगों को, क्या कहेंगे आप? जनता ने बहुत सारी विपक्ष ने गलतफहमियां पैदा कर रखी थी, अफवाहें फैला रखी थी कि आपकी दरगाहें चली जाएंगी, मस्जिद चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी, घर चले जाएंगे, संपत्ति का अधिकार छिन जाएगा। तो जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो क्या है, उसका उसमें कौन शामिल हो सकता है, कौन नहीं शामिल हो सकता है और उसका उपयोग क्या होगा, उसके बारे में मैंने जो अफवाहें थी, गलतफहमियां थी, वो दूर करने का काम किया। मंत्री जी, लोगों को स्कीम सरकार की पता नहीं है, उनके लिए अवेयरनेस का काम आपने यहाँ किया है, लेकिन आगे कैसे? प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमेशा योजनाओं का जिक्र किया। अब लोग ना सुने तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनको ये काम करना चाहिए। मैंने तो आगरा में कैंप लगाया था, 8,000 लोग आए थे, 5,000 लोगों को खाली, अखबार ने बहुत अच्छा लिखा था कि 8,000 लोग आए, खाली यहाँ तो 5,000 लोग लाभ लेके गए। वहाँ मुझे 20-20 साल पुरानी विधवा मिली। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए देश भर में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आज शाम को कराया जाएगा। बरेली के IVRI में 7:59 से 8:10 तक ब्लैकआउट। गृह मंत्रालय के आदेश पर IVRI में सिविल डिफेंस वार्डन व अन्य विभागों के माध्यम से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास कर जनता को जागरूक किया जाएगा। वहीं सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अगर कोई दुश्मन का हवाई हमला हो तो घर की लाइट बंद कर दें, टॉर्च, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का इस्तेमाल ना करें, घरों में लगी खिड़कियों पर लगे पर्दे बंद कर दें ताकि कोई भी रोशनी दुश्मन तक ना पहुंच सके। ऐसी स्थिति में किसी को घबराना नहीं है। घरों से निकलकर एकांत जगहों पर जाकर लेटकर चेस्ट पर हाथ लगाकर कानों को बंद कर लेना चाहिए। नियंत्रक नागरिक सुरक्षा कोर बरेली राकेश कुमार मिश्रा का क्या कुछ कहना था। यहाँ पर लोग की क्राउड गैदरिंग दिखेगी, दुश्मन राष्ट्र वहीं पर बम गिराने का प्रयास करता है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी लोग यह जाने कि ब्लैकआउट है क्या। मेरे पास बहुत से लोगों के प्रश्न अभी फोन वगैरह लगातार आ रहे हैं, वो अभी ब्लैकआउट के बारे में भी बहुत कुछ गंभीरता से नहीं जान रहे हैं कि क्या है। तो कल चूंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय, ADM सिटी, ADM फाइनेंस, ADM और बहुत से विभाग यहाँ के सभी लोगों ने मिल करके जो प्रचार प्रसार किया है कि आज की डेट में स्थिति यह है कि गांव-गांव तक सभी लोग ब्लैकआउट के बारे में भिज्ञ हो गए, जान गए हैं लोग कि बरेली जनपद में 7 तारीख को शाम 8 बजे से लेकर के 8:10 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। तो अगर बच्चे फंसे हुए हैं तो नंबर 1 तो पहले तो उनको ब्लैकआउट करना ही है, और उसके साथ-साथ अगर उस तरीके के बच्चे फंसे हुए हैं तो ऐसे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया को हम कहते हैं शेल्टर लेना।
और जो उसकी प्रक्रिया होती है उसमें यह है कि अगर कहीं बॉम्बिंग होने के चांसेस हैं तो आप अपने मकान के बाहरी दीवार की तरफ जो है जमीन पर लेट करके अपने कान को बंद कर दें, इस तरीके से अपने दोनों हाथों के इसको ऐसे मिला करके अपने हार्ट के आगे की तरफ रख करके और सीधा जमीन पर लेट जाए। यह बताया जाता है, इन चीज़ों की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आप। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मऊ जिले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए एयर स्ट्राइक के बाद युवाओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इस कार्रवाई के बाद जिला महिला अस्पताल में भर्ती महिला मरीजों और अस्पताल स्टाफ को मिठाई बांटी गई। इस मौके पर युवाओं ने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री मिले हैं जो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। युवाओं ने यह भी कहा कि अब देश का हर नागरिक सेना और सरकार के साथ है। आतंक के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, पूरे देश की है। इस अवसर पर अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। अब हम इस जीत की खुशी महिलाओं के साथ साझा करने आए हैं। इस मौके पर पंकज सिंह, चक्रधर दुबे, अंकुर सिंह, अभिनंदन सिंह, प्रीतम यादव आदि मौजूद रहे। क्या नाम है? अभय प्रताप सिंह। अभय जी, आज आप लोग महिला अस्पताल में मिठाई बांट रहे हैं, क्या है? जी, आज देश ने, भारत ने मिशन सिंदूर को सफलता प्राप्त हुआ है, इसलिए उस खुशी में हम लोग महिला अस्पताल में महिलाओं को देखते हुए उनसे जुड़ा हुआ था। जो निर्दोष महिलाओं को, निर्दोष भारतवासियों को उन्होंने धर्म बताकर मारा था, उसके खुशी में आज हम लोगों ने, भारत ने एयर स्ट्राइक किया है जो कि अपार सफलता हुई है। हम समस्त देशवासियों को बहुत ही खुशी है और इस खुशी में हम लोग महिला अस्पताल में आकर महिलाओं को मिठा देकर खिलाए हैं उसके सम्मान में और खिलाकर खुशी मनाए हैं सभी लोग। और उसने, भारत ने बोला था, धर्म बताकर मारा था, तो हम सभी देशवासियों ने मिलकर, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, मतलब समस्त भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, बधाई देते हैं। वो समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं, इतनी खुशी की बात है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां मदरसा जामिया मदनिया पर मदरसे के छात्रों और अध्यापकों ने पहलगाम के जवाब में ही इंडियन आर्मी की तरफ से की गई कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया है। हाथों में तिरंगा उठाकर बच्चों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और बैनर के साथ पैदल मार्च किया जिस पर लिखा था, हमें इंडियन आर्मी पर गर्व है। इस मौके पर प्रधानाचार्य खतीब शाही ईदगाह व शाही जामा मस्जिद मेरठ मौलाना कारी शफीकुर रहमान कासमी ने कहा कि पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तकलीफ में था। आर्मी ने घर में घुसकर उनके ठिकानों पर निशाना बनाया जिससे हर देशवासी आज गर्व कर रहा है। इस अवसर पर संयोजक कारी अफान कासमी, काजी ईदगाह लिसाड़ी, मुफ्ती असलम, इमाम बशीर मस्जिद हापुड़ रोड, कारी तौसीफ और अन्य कई मस्जिदों के इमाम बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल रहे। भाई, हमारी आर्मी ने जो ये पाकिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दी के अड्डों को ख़त्म किया और उस पर कार्रवाई की है, हम उसकी पूरी तरह से हिमायत करते हैं। और इस मसले में हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है इस कार्रवाई के अंदर आर्मी की सरपरस्ती की और आर्मी की हिमायत की। हम आइंदा भी यही तवक्को रखते हैं कि मुल्क में जहाँ भी कहीं दहशतगर्दी हो, दहशतगर्द का कोई मसलक नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। दहशतगर्द तो है वो तो इंसानियत का कातिल होता है। लिहाजा उन इंसानियत के कातिलों को, जो भी दहशतगर्द हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुल्क में भाईचारा बाकी रहे, अमन व अमान बाकी रहे, आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत बाकी रहे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। आज 7 मई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ और यूनिक चैरिटेबल ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि शिविर आयोजित किया गया जिसमें लगभग 82 लोगों ने रक्तदान किया। युवा महानगर अध्यक्ष व ब्लड बैंक संचालक डॉक्टर उवेश ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि ये न जाने कितनों की जान बचाने में सहायक
होता है और रक्तदाता स्वयं कई बीमारियों से सुरक्षित रहता है। कार्यक्रम में फ़हीम चौधरी, एडवोकेट इमरान अंसारी, फ़हीम अंसारी, फजल करीम पार्षद, मौलाना आदिल आशू, मोहम्मद अफजल, दिलशाद सैफी पार्षद, ताहिर अंसारी पार्षद, यासिर अंसारी, हाफिज सादिक, इदरीस अब्बासी, फैज़ान अंसारी, जफ़र मलिक, नदीम अब्बासी, मुदस्सिर सऊद, शाहरुख अंसारी और हाजी अनस सलमानी मौजूद रहे। फजल भाई, आपने जो ये ब्लड बैंक खोला है, इसका क्या मोटिव है? क्योंकि सबसे पहले जो हाल ही में अभी एक बड़ा हादसा हुआ है हमारे मुल्क में, पहलगाम वाला हादसा, हम उन शहीदों को याद करते हुए उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उसी उपलक्ष्य और उसी अवसर पर आज ये ब्लड डोनेट का कैंप का आयोजन किया गया है, जो यूनिक ब्लड डोनेट सेंटर चैरिटेबल है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में मुश्तरका तौर पर ये प्रोग्राम हुआ है और उन शहीदों को याद करते हुए आज ब्लड डोनेट कैंप किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में शहर के लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है, जो भी चल रहा है। और दूसरा, इस ब्लड बैंक से लोगों को क्या क्या फ़ायदा पहुँचाने का आपके कार्य है? देखिए, अब लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग पहले डरते थे और उनको उसके फायदे नहीं मालूम थे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। जनसेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष वसीम उल हसन खान ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत पर समिति ने यूनियन बैंक की एटीएम सेवा से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैंक मैनेजर से मुलाकात की। पिछले 2 महीने से यूनियन बैंक का एटीएम खराब पड़ा है, जिससे न एटीएम पिन बन पा रहे हैं और न ही यूपीआई सहित अन्य ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं बाधित हैं। बैंक अधिकारियों द्वारा ग्राहकों को उचित सहायता न देने की शिकायत मिली। समिति ने ये मामला मुख्य शाखा को भेजा, जिस पर बैंक मैनेजर ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। नगर अध्यक्ष हारिस शमशी ने भी कई अन्य बैंकों जैसे आईडीबीआई और एक्सिस बैंक के बंद एटीएम की ओर ध्यान दिलाया और जिलाधिकारी से लीड बैंक अधिकारी के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। बैठक में चंद्र प्रकाश रस्तोगी, शिराज चमची, गौरव अग्रवाल, उमेर अहमद, मुकर्रम मियां, अब्दुल समद, विशाल अरोड़ा, शिबू खान, मुजम्मिल मियां, सनी गुप्ता, हारून खां, शाहब खान, बाबू अली, महफूज खान सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हम जन सेवा समिति के सारे पदाधिकारी यूनियन बैंक आए, मैनेजर साहब से मुलाकात करी। यहाँ पर जो समस्या है वो बहुत दिनों से एटीएम बंद होने की समस्या है। ये बाजार का बैंक है और यहाँ पर सारे कारोबारी का जो काम पड़ता है वो एटीएम से पड़ता है, मगर ये एटीएम पिछले 2 महीने से ख़राब पड़ा है। तो इस समस्या को लेकर हमने मैनेजर साहब से मुलाकात करी। उनके सामने सारे दुकानदारों ने मिलकर अपनी बात रखी कि हम ये एटीएम ख़राब होने की वजह से हमें रोज़ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको जल्दी से जल्द इसको सही कराया जाए ताकि हम लोगों को जो परेशानी का सामना हम कर रहे हैं उससे हमें निजात मिले। मैं जन सेवा समिति से नगर अध्यक्ष हारिस शमशी। हमें यूनियन बैंक मार्केट के अंदर हम 8 लोग आज आए हैं और लगातार कुछ दिनों से फ़ोन के माध्यम से और बाकायदा कुछ लोग मुँह हमसे शिकायतें कर रहे थे। बैंक के अंदर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये यूनियन बैंक मार्केट बर्तन बाजार के अंदर है और जहाँ पर मुख्य मार्केट है जो शहर की, जहाँ पर अच्छा कारोबार होता है। तो इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा व्यापारी का लेन देन रहता है। यहाँ पर भी एक एटीएम है, या मैं आपको दिखाता हूँ। इस एटीएम को लगभग 2 महीने हो चुके हैं ख़राब हुए हैं। तो इस एटीएम के बंद होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि एटीएम की पिन अगर बनेगी तो वो एटीएम से बनेगी। जब एटीएम की पिन बनेगी तो वो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल इनकी वो आईडी बना सकता है, जिस एटीएम के बंद होने की वजह से यूपीआई नंबर नहीं बन पा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर पा रहा है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद तालिब रजा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।